बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा फ्लोट स्विच है, या दूसरे अल्फाज में समझ लीजिए कि ये लिक्विड फ्लोट स्विच है। लिक्विड लेवल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। आम तौर पर हम इसको वाटर टैंक्स में यूज़ करते हैं, उसके ऑटोमेटिक फिलिंग के लिए, ऑटोमेटिकली मोटर या पंप को चलाने के लिए और रोकने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि ये फ्लोट स्विच किस तरीके से बना होता है और किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। तो बुनियादी तौर पर ये हमारा जो स्विच है और इसकी वायरिंग है, ये हमारा वेट है, इसको काउंटर वेट भी कहते हैं। ये हमारे लेवल को रेफरेंस बनाने के काम आता है। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं इस स्विच को। ये हमारा फ्लोट स्विच है। इसके अंदर एक अदद माइक्रो स्विच लगा होता है और एक हमारी इसके अंदर बॉल होती है जो कि हमारे स्विचेस को ऑपरेट करती है। ये केबल है और केबल के बाद इसके अंदर तीन जो है ना वायर आती हैं। तीनों वायर्स जो हैं माइक्रो स्विच से आती हैं। ये जो ब्लैक वायर है ये हमारी कॉमन होती है। एक हमारी जो है वो नॉर्मली ओपन, ये वाली ब्लू वायर, और ये हमारी नॉर्मली क्लोज ब्राउन वायर। इनकी कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से ये वायरिंग इनकी की जाती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो फ्लोट स्विच होता है, इसके अंदर जो माइक्रो स्विच और एक बॉल होती है वो किस किस्म की होती है, किस अरेंजमेंट में होती है। ये देखिए, ये पिक्चर है हमारे फ्लोट स्विच की जो अभी हमने आपको दिखाया था। इसकी ये पिक्चर है इस तरीके से, और इसको यहाँ से इस ब्लू वाले पोर्शन को काट के दिखाया गया है। पिक्चर जो है ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहरहाल आप फंक्शन समझ सकते हैं। ये देखिए, ये माइक्रो स्विच है। माइक्रो स्विच का ये जो टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है जो कि ब्लैक वायर है। उसके बाद दो हमारे ये स्विचिंग के हैं। ये वाला हमारा जो पॉइंट है, टर्मिनल है, ये हमारा नॉर्मली ओपन है, इसके ऊपर ब्लू वायर लगी हुई है। ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, इस पर हमारी ब्राउन वायर लगी हुई है और यहाँ से हमारी वायर बाहर आ रही है। उसके बाद ये एक प्लास्टिक का लीवर है और ये एक बाल है। जिस वक्त हम इस पूरे स्विच को लेफ़्ट राइट इसको मूव करते हैं तो ये बाल हमारे भी लेफ़्ट राइट मूव होती है। जिस तरह ये बाल इधर आती है तो इस लीवर को प्रेस करती है। प्रेस करने से ये हमारा जो पॉइंट है ये प्रेस हो जाता है और हमारे यहाँ के टर्मिनल जो हैं वो उनके कनेक्शन चेंज हो जाते हैं। और जिस वक्त ये बाल इसको छोड़ती है, यानी कि इसको प्रेस, इस लीवर को प्रेस करना ख़त्म कर देती है, तो ये स्विच हमारा नॉर्मली कंडीशन में आ जाता है, यानी कि कॉमन जो है वो हमारे नॉर्मली क्लोज के साथ मिल जाता है या मिला हुआ होता है। और जब इसको प्रेस करेगा तो ये जो टर्मिनल है कॉमन हमारा नॉर्मली ओपन के साथ मिल जाएगा और इसको क्लोज कर देगा और इस पॉइंट को ओपन कर देगा। सिर्फ यही एक लीवर और बाल है जो कि इसको ऑपरेट करती हैं। ये हमारा जो है इसका बाल है इस माइक्रो स्विच का। इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर कनेक्शन चेंज हो जाते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये माइक्रो स्विच जो है वो ज़्यादा एम्पेयर का नहीं होता। अगर आप इससे बड़ी मोटर अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसके आगे रिले या कॉन्टेक्टर लगा लें ताकि आपका ये फ्लोट स्विच जो है वो सेफ़ रहे और लॉन्ग लाइफ रहे। अब हम आपको दिखाते हैं ये देखिए, मे भी कि आप थोड़ी आवाज़ इसकी फील कर सकें। जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये बाल इस तरफ आ जाती है, और जब इसको इस तरह के करते हैं तो बाल इस साइड पे आ जाती है। जब बाल इस साइड पे आ जाती है तो हमारा जो लीवर है वो प्रेस नहीं होता, और प्रेस ना होने की वजह से हमारा नॉर्मली जो क्लोज कांटेक्ट है वो कॉमन के साथ मिला होता है। और जो ही हम इसको इधर इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो लीवर है वो प्रेस हो जाएगा और लीवर जो है वो फिर माइक्रो स्विच के पॉइंट को प्रेस करेगा जिससे उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और चूंकि ये पानी पे रखा होता है
और पानी पे जब पानी का लेवल डाउन होता है तो ये इस हालत में आ जाता है। जब इस हालत में आ जाता है तो हमारा ये माइक्रो स्विच जो है ये ऑपरेट हो जाता है, ये लीवर प्रेस होने की वजह से। और जिस वक्त हमारा पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरीके से तो ये ऊपर आ जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से होने की वजह से हमारा जो स्विच है वो ऑपरेट जो है वो होता है, वो ऑपरेट होना ख़त्म हो जाता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो बहरहाल ये इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन थी। इससे उम्मीद है कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं व्यूअर्स। अभी हम इसके कनेक्शन जो हैं वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक वायर है ये हमारी कॉमन वायर है, ब्राउन हमारी नॉर्मली क्लोज है और ये वाली वायर हमारी नॉर्मली ओपन है। तो अभी देखते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है। ये देखिए जो ब्लू वायर है इस वक्त हमारी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही है, और इस पे देखते हैं तो ये हमारी शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉल इस तरफ आई हुई है, यानी कि इस तरफ, और ये हमारी माइक्रो स्विच की नॉर्मल पोजीशन है। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं यानी कि नॉर्मली ओपन पर, और इसको हम मूव करते हैं इस तरीके से। ये बाल नीचे गई, आपने आवाज़ भी सुनी होगी, और हमारा मीटर भी बीप कर रहा है और माइक्रो स्विच की जो रीडिंग है वो 0 ओम आ रही है। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारी पोजीशन चेंज हो गई। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस वक्त पोजीशन यहाँ पर है, और जो ही यहाँ पर आ गया इस तरह तो ये ओपन हो गया। तो ये बिल्कुल रिवर्स पोजीशन में काम करते हैं। अब ये ओपन क्लोज है तो ये ओपन है, और जिस वक्त ये क्लोज होगा तो ये ओपन होगा। तो इस तरीके से ये माइक्रो स्विच इसका काम करता है। तो हमने जो मोटर है वो लगानी है इस ब्लैक वायर पे, कॉमन पे, और ब्लू वायर पे जो कि नॉर्मली ओपन है। जिस वक्त हमारा लेवल कम होगा तो आपके ये स्विच बन जाएगा, क्योंकि ये लटका हुआ होगा नीचे वाली साइड पे, और आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त लेवल पूरा हो जाएगा, ये जो स्विच है ये इस तरीके से हो जाएगा, तो आपका ये कनेक्शन ओपन हो जाएगा और मोटर आपकी बंद हो जाएगी। ये वायर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं 2 पर्पज़ के लिए। एक तो ये कि आप इसको एज ए इंडिकेशन यूज़ कर सकते हैं कि जब फुल हो जाएगा आपका टैंक, यहाँ से कनेक्शन कट के यहाँ पर आ जाएगा, तो आप इससे लाइट ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टैंक फुल हो गया है। और जो ही टैंक का लेवल नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये कनेक्शन आपका कट जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगी और मोटर आपकी चल जाएगी पानी को भरने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए। दूसरा एक और भी इसका मकसद है कि अगर आप अपने टैंक को एम्प्टी करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, तो फिर आप मोटर का कनेक्शन यहाँ पे लगा दें पंप का, तो वो रिवर्स काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम जो है वो एम्प्टी करने का फंक्शन बहुत कम यूज़ करते हैं, हम सिर्फ फिलिंग को यूज़ करते हैं। तो फिलिंग के लिए आपने यहाँ पे देना है। अब किस तरीके से देना है वो आपको दिखा देते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम में। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी वायरिंग डायग्राम है फिलिंग ऑपरेशन के लिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर वाटर फिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये आपकी मोटर है। मोटर और पंप को ग्राउंड करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये 220 वोल्ट यहाँ पर होते हैं। और डायग्राम के हिसाब से क्या है कि हमने 220 वोल्ट का जो न्यूट्रल है वो आपने देना है ब्लैक वायर के ऊपर, जो कि हमारे स्विच के अंदर से आउट हो रही है। ये ब्लैक वायर यहाँ एज अ कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद जो नॉर्मली ओपन जो ब्लू वायर है इसको आपने मोटर के साथ कनेक्ट कर देना है। और दूसरी जो मोटर की वायर है वो आपने लाइन यानी कि फेज़ उसको दे देना है। फेज़ ऑल द टाइम मोटर को मिलता रहेगा। न्यूट्रल जो है वो आप यहाँ से देंगे, और जो ही ये स्विच मेक होगा नॉर्मली ओपन के साथ कॉमन मिलेगा, तो आपका यहाँ से न्यूट्रल आएगा, मोटर को मिल जाएगा और मोटर आपकी चल पड़ेगी। तो ये आपके कनेक्शन थे
वाटर फिलिंग के, टैंक को मोटर के ज़रिए, पंप के ज़रिए फिल करने के लिए। और इस सूरत में क्या है कि ब्राउन वायर आपकी स्पेयर है, इसको आप टेप अप कर दीजिए, इसको इंसुलेट कर दीजिए ताकि किसी किस्म का करंट बाहर किसी को ना लग सके। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप ये कनेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, आप लाइन यहाँ दे सकते हैं, न्यूट्रल यहाँ दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद व्यूअर्स बात आ जाती है हमारे वेट की। ये हमारा वेट है, इसको काउंटर वेट भी कहते हैं। ये इसके अंदर से हम अपनी वायर गुजारते हैं और वायर गुजार कर अपने पानी के लेवल को एडजस्ट करते हैं कि कितना पानी बाकी रह जाए टैंक में तो ये मोटर स्टार्ट हो जाए, और कितना पानी हो जाए तो आपकी मोटर बंद हो जाए, पंप बंद हो जाए। तो ये देखिए इसमें एक दिखाया हुआ है, ये हमारी वायर आ रही है, ये जो आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ये डिवाइस है, वेट है। इसके अंदर थोड़ा सा कोई पाउडर टाइप की चीज़ डली हुई है और ये थोड़ा बहुत वज़नी है और थोड़ा बहुत हल्का है। इसको जब वायर के अंदर से गुजारते हैं वायर के साथ तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेता है एक जगह पे। और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फ्लोट स्विच है, ये इसकी वायर है। तो ये यहीं पर जो है ये फिक्स हो जाएगा, अपनी जगह को मेंटेन कर लेगा ये वाला वेट। उसके बाद जो ये आपका जो फ्लोट स्विच है ये पानी के लेवल के साथ ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ये देखिए ये इस वक्त पोजीशन शो हो रही है कि आपका पानी टैंक में कम है, और ये पोजीशन वो है कि आपका टैंक का लेवल भर गया है, पूरा हो गया है। तो व्यूअर्स ये जो आपका काउंटर वेट या वेट है, इसके दो सिरे हैं, दो सुराख के दो साइडें हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा सुराख का हिस्सा जो है टेपर है, इसको कहते हैं कोनिक एंड या कोनिक शेप। यहाँ से आपने तार को इसमें इन करनी है और यहाँ से आपने बाहर निकालनी है। आपको यहाँ पे देखिए 4 नज़र आ रहे हैं ग्रुप से, ये कहलाते हैं फिक्सिंग पॉइंट। ये तार को यहाँ से फिक्स कर लेते हैं, तार को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली तार को होल्ड करने के लिए है। यहाँ से तार आप डालेंगे, यहाँ से आप तार निकालेंगे। कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ से तार हम इन करते हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सख्ती महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा ये ज़ोर से आपको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इस वेट को इसमें डाल लेना है। और अगर किसी वजह से ये यहाँ पर लूजिंग अगर हो जाए तो आप इसको यहाँ पर किसी चीज़ से बांध भी सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बांध लें ताकि ये आपकी जो लेंथ है ये वाली ये मेंटेन रहे। तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये इस तरीके से टैंक के अंदर लटक जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो है वो कैमरे के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको ज़्यादा लेंथ में दिखा सकें, लेकिन इस तरीके से ये टैंक में लटका रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टैंक में पानी नहीं है या पानी कम है। तो जिस वक्त पानी भरना शुरू हो जाएगा, इस हालत में मोटर चलना शुरू हो जाएगी, तो ये ऐसे करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से। और जब ये इस पोजीशन में आएगा तो आपकी जो मोटर है, पंप है, वो बंद हो जाएगा, पानी की फिलिंग बंद हो जाएगी। फिर पानी जब इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होने के बाद ये नीचे जाना शुरू कर देगा फ्लोट स्विच, और उसके बाद जब इस हालत में आएगा तो दोबारा मोटर आपकी चल पड़ेगी। ये जो तार है इसको आप ऊपर कहीं होल्ड कर सकते हैं टॉप पे अपने टैंक के अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, इसका अब हम ऑपरेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से मोटर हमारी चलेगी। मोटर के लिए हम क्या करेंगे कि मोटर के लिए हम एक बल्ब इस्तेमाल करेंगे कि जब बल्ब ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर को पावर मिल गई है और पंप चलना शुरू हो गया है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं।
चलिए व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने 220 के कनेक्शन जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जैसा कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, एक मरतबा फिर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कि हमने यहाँ से न्यूट्रल जो है वो स्विच पे दिया है कॉमन पे, और लाइन फेस हमने दे दी है मोटर को, और उसके बाद नॉर्मली ओपन ब्लू वायर से हमारा न्यूट्रल आएगा और मोटर को मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने फेस जो है वो बल्ब को दे दिया है, यानी कि मोटर को दे दिया है, और हमारा जो न्यूट्रल है ये देखिए ब्लैक वायर के ज़रिए ये हमने स्विच के कॉमन पे दे दिया है। ये स्विच के अंदर जाएगा और उसके बाद जब स्विच मेक होगा तो ब्लू वायर से यहाँ पर आएगा और हमारे बल्ब को ऑन कर देगा, यानी कि मोटर को ऑन कर देगा। ब्राउन वायर जो है हमने टेप अप कर दी है, क्योंकि इसका अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए अभी हम इसको पावर अप करते हैं और फिर उसके बाद इसका ऑपरेशन चेक करते हैं कि बल्ब जो है वो किस तरीके से ऑन होगा, यानी कि हमारी मोटर या पंप किस तरीके से ऑन ऑफ होगा। ये देखिए हम इसकी पावर ऑन करते हैं। ये हमने इसकी पावर ऑन कर दी, बल्ब हमारा ऑफ है। चलिए अब इसको मैं, इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि आपका पानी का लेवल ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से इंस्टॉल होता नहीं है, ये वर्टिकली होता है। चलिए इसको मैं कैसे करता हूँ। ये देखिए जो ही मैंने इसको इसे सीधा खड़ा किया तो हमारा लाइट ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया, यानी कि हमारी मोटर ऑन हो गई और टैंक जो है वो फिल होना शुरू हो गया। जो जो लेवल इसका ऊपर आएगा इस तरीके से, ये देखिए, और बाल हमारी जो ही हटेगी यहाँ से तो हमारा बल्ब भी बंद हो गया। यहाँ पर हमारा मोटर रुक गई, पंप बंद हो गया, फिलिंग बंद हो गई। उसके बाद जो ही पानी का लेवल नीचे आएगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, और दोबारा हमारा जो है वो पंप ऑन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये इसका फंक्शन था कि किस तरीके से हमारी मोटर ऑन ऑफ होती है। और ये सेम प्रोसीजर जो है, सेम टेक्निक, सेम स्विच आप किसी भी लिक्विड के टैंक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये जो लेंथ है ये बताएगी आपकी कि आपके लेवल को, टैंक का लेवल कितना आपने रखना है। टैंक छोटा है तो ये लेंथ छोटी होगी। आमतौर पे टैंक के सेंटर में ये रखा जाता है ताकि उतना ही ये नीचे जाए और उतना ही ये ऊपर आए। तो आपने ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको फ्लोट स्विच की कंस्ट्रक्शन, उसकी वायरिंग, उसका ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।